आप सबका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो हमारी आज की कहानी का नाम है नीलकमल और लाल कमल। तो इस कहानी को शुरुआत करते हैं। एक राजा की दो रानियां थीं। उनकी एक रानी राक्षसी थी, पर यह बात किसी को भी मालूम न थी। दोनों रानियों का एक 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 बेटा था। अच्छी रानी के बेटे के नाम था कुसुम और राक्षसी रानी के बेटे का नाम था अजित। दोनों में बहुत मेल था। राक्षसी रानी के मन में काला था मन में काला था। वह रक्त पिपासु थी। दोनों भाइयों का प्रेम उसे यह एक आँख नहीं सुहाता था भाता था। वह हमेशा इस ताक में रहती थी कि कब सोतेले बेटे को मार डाले। उसके नरम नरम मांस का शोरबा बनाकर पिएगी। उसकी मंशा को उसका सगा पुत्र बहुत अच्छा तरह से समझता था। अंत वह अभी कुसुम साथ नहीं छोड़ता था। गुस्से से राक्षसी रानी दांत पीसती रहती थी। मौका न मिलने से दोष त्रुटि ढूंढती थी। अपनी दुष्ट शक्ति से सोते का खून चूसती रहती थी। फलत अच्छी रानी दुर्बल होती गई और एक दिन उसने बिस्तर पकड़ लिया। 2-3 दिन में उसका देहांत हो गया। सारे राज्य में शोक था, परंतु असल कारण किसी को समझ में नहीं आ रहा था। राक्षसी रानी कुसुम को तो सताती ही थी, अपने पुत्र को भी उसका साथ देने के लिए धिक्कारती थी। एक दिन अजित ने कुसुम से कहा, भैया जाने दीजिए, हम लोग उनके पास और नहीं जाएंगे। उन लोगों ने उस राक्षसी माँ के पास जाना बंद कर दिया, परंतु राक्षसी माँ का अत्याचार फिर भी जारी रहा। अजित अपने दिल को कड़ा कर सब सहता, पर नरम दिल वाला कुसुम धीरे धीरे सूखता गया। रानी ने जब देखा कि उसका सगा बेटा ही उसका शत्रु बन गया है, तो वह एकदम जल भून गई। एक रात राजा के हाथी खाने में एक हाथी की मौत हो गई। गुड़शाला में एक घोड़ा मर गया और गौशाला में एक गाय मृत पाई गई। राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। दूसरी रात राजमहल में शोरगुल सुनकर राजा चिढ़ कर उठे और तलवार लेकर अपने कमरे से बाहर निकले। सोने के पलंग पर अजित और कुसुम सोए थे। एक बड़ा राक्षस कुसुम को उठा लाया। उससे पहले ही राजा कुछ करते, रानी ने अपना एक केस तोड़कर राजा पर फेंक दिया। राजा वही जड़ हो गए। उनकी आंखों के सामने राक्षस कुसुम को खाने लगा। राजा की आंखों के अश्रुधार वह निकले, पर वे उसे पोंछ नहीं सके। उनका शरीर थर थर काँप रहा था, पर वे बैठ भी नहीं सके। रानी हंस कर रही उठी। अजित की नींद टूट गई। उसने देखा कि कुसुम भैया पास में नहीं है। वह हड़बड़ा कर उठा। उसने देखा कि रानी के हाथ का बाला कंगन झम कर रहा है और कुसुम भैया को राक्षस खा रहा है। क्रोध से उसका शरीर जलने लगा। वह दौड़कर वहां पहुंचा और राक्षस के सिर पर एक जोर का
एक जोर से बुक्का मारा। राक्षस हाय हाय कर चिल्लाकर उठा और सोने का एक टुकड़ा उठाकर भाग गया। रानी ने देखा कि यह तो अनर्थ हो रहा है, अपना ही पुत्र दुश्मन बन गया है। क्रोधाग्नि में जलती रानी अपने ही पुत्र को चबाने लगी। तभी उसके गले से लोहे का एक टुकड़ा गिर पड़ा। हतप्रभ होकर वह उछल पड़ी और सोने एवं लोहे के टुकड़े को लेकर छत पर चढ़ गई। छत पर राक्षसों की भीड़ थी। उनमें कुछ कह रहे थे और खाऊंगा और कुछ कह रहे थे अपने देश जाऊंगा। रानी बोली, मैं यहाँ रहूंगी, तुम लोग अपने देश जाओ। झुंड बनाकर राक्षस अपने देश की ओर जब भागे तो उनके धक्के से राजभवन का शिखर टूट गया। पेड़ पौधे की डालें टूट गई। नदी के जल में उताल लहरें उठने लगी। जली बुनी रानी अपने कमरे में आई। उसे कहीं से भी चैन नहीं आ रहा था। रात काटी नहीं कट रही थी। अंत में उसने अपनी जादुई आराम छड़ी से एवं जिराम खड़ी कर दी। आसमान में उड़ती हुई एक नदी के किनारे उतरकर एक बक्सा बनाकर एक स्थान पर सोने के टुकड़े एवं लोहे के टुकड़े को गाड़ दिया। फिर निश्चित होकर वह घर लौट आई। दूसरे दिन राजा यह देखकर हैरान रह गए कि पूरे महल में जगह जगह हड्डियों के ढेर, रास्ते पे भी सर्वत्र हड्डियां बिखरी हुई थी। पूरे देश में राक्षसों ने आतंक फैला रखा था। रक्षा का कोई मार्ग नहीं था। जब लोगों ने सुना कि राक्षसों ने राजपुत्र को भी खा लिया तो सब झुंड बनाकर राज्य छोड़कर भागने लगे। राजा जड़ हो गए। उनके राज्य में राक्षस छा गए। नदी किनारे ब्रॉस बन में एक किसान ब्रॉस काटने गया। एक ब्रास को काटने पर उसे 2 अंडे दिखे। उसे समझ में नहीं आया कि वे सांप के अंडे थे या किसी और प्राणी के। अंत उसने अंडों को फेंक दिया। अंडे टूट गए। लाल रंग के अंडे से एक लाल रंग का राजपुत्र और नीले रंग से एक नीले रंग का राजपुत्र प्रकट हुआ। माथे पर मुकुट, हाथ में नंगी तलवार लिए दोनों राजपुत्र वायु वेग से वहां से चले गए। डर से किसान मूर्छित हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि लाल अंडे का खोल सोने का एवं नीले अंडे का खोल लोहे का बना हुआ था। किसान ने लोहे वाले खोल से अपने लिए एक हंसिया और सोने वाले की खोल से अपनी पुत्रवधू के लिए एक बाजूबंद बना लिया। दोनों राजपुत्र चलते चलते एक राज्य में पहुंचे। वहाँ बड़े बड़े राक्षसों से लोग डरे सहमे रहते थे। राजा रोज मंत्री नियुक्त करता, पर राक्षस उन्हें खा जाते एवं एक परिवार के लोगों को खा जाते। राजा ने घोषणा कर दी थी कि जो कोई भी जोड़ा राजपुत्र राक्षसों का संहार करेगा उसके साथ परी की तरह जुड़वा राजकुमारियों का
बाह कर दिया जाएगा। ये वो उनका राजत्व भी उन्हें मिलेगा। अनेक जोड़ा राजपुत्र एवं आए, पर राक्षसों ने उन्हें खा लिया। लाल कमल और नील कमल राजा के समक्ष उपस्थित होकर बोले, हम लोग राक्षसों को मारने के लिए आए हैं। उन्हें देख राजा के मन में आशा निराशा के भाव उठे, पर अंत में बोले, ठीक है। नीलकमल और लाल कमल ने नंगी तलवारी लेकर एक कमरे में छिपकर बैठे गए। धीरे धीरे रात गहरी होने लगी। कोई भी राक्षस नहीं आया और एक पहर बीता, तब भी कोई नहीं आया। आधी रात बीतने पर भी कोई नहीं आया। दोनों राजपुत्रों को नींद आने लगी। नीलकमल और लाल कमल से कहा, भैया मैं सो जाता हूँ, बाद में मुझे जगा कर तुम सो जाना। राक्षस आकर अगर नाम पूछे तो मेरा नाम पहले बताना, अपना नाम पहले मत बताना। यह कहकर नीलकमल सो गया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। लाल कमल तलवार को मजबूती से पकड़कर सावधान हो गया। राक्षस आए। शायद रोशनी में उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता था, इसलिए एक ने कहा, रोशनी बंद करो। लालमल बोला, नहीं। राक्षसों में जो सबसे बड़ा था गुस्से से गो गो करने लगा। बोला, घर में कौन जाग रहा है? सारे राक्षस किच करते हुए बोले, कौन जाग रहा है? कौन जाग रहा है? लाल कमल ने कहा। लाल कमल से पहले नीलकमल जाग रहा है और जाग रहा है। तलवार जाग रहा है कि घी का दिया किसका आया है काल? नीलकमल का नाम सुनते ही राक्षसगण डर से 3 कदम पीछे हो गए। नीलकमल अपने पूर्व जन्म में राक्षसों की रानी का गर्भ से पैदा हुआ था। उसके शरीर के राक्षस का ही खून दौड़ रहा होगा। राक्षस इस बात से को जानते थे। सबसे कहा, अच्छा तुम नीलकमल हो भी या नहीं, प्रमाण दो। राक्षसों ने अनेक चतुराई से उससे प्रमाण मांगना आरंभ किया। राक्षसों के लीडर ने कहा, तुम लोग अपने नाखून दिखाओ। लाल कमल ने नीलकमल के मुकुट को तलवार की नोक पर रखकर बाहर दिखाया। उसे हाथ से ढूंढकर आपस में बोलने लगे, बाप रे, जिसके नाखून इतने भयंकर है, पता नहीं वो कैसे होगा। लीडर ने कहा, देखो तुम लोग का थूक कैसे है। लाल कमल ने तलवार द्वारा दिए गए गरम घी का उन पर छिड़काव किया। राक्षसों के रोए जलने लगे। वातावरण में दुर्गंध फैल गई। राक्षसगण गो गो करते हुए भागे। थोड़ी देर बाद फिर वे बोले, तुम लोग अब अपनी जीभ दिखाओ जरा। लाल कमल ने अपनी और नीलकमल की तलवारों को दरवाजे की फांस से बाहर निकाल दिया। राक्षसों के लीडर ने दोनों तलवारों को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया और सभी राक्षसों ने उसको कहा, अब मैं जीभ की खींचकर उखाड़ दूंगा। तुम लोग मुझे पकड़कर खूब जोर से खींचो। सबने जोर लगाकर खींचा। फिर क्या था, नंगी तलवार की धार से उनके दोनों हाथ कट गए और
काले रक्त की धारा बहने लगी। चिल्लाते हुए सभी राक्षसों ने सिरों को लांघकर लीडर राक्षस भाग गया। बहुत देर बाद लीडर राक्षस फिर कहीं से आया और पूछा, कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है। बहुत देर तक किसी राक्षस की आहट ना पाकर लाल कमल निश्चित हो गया था। उसे नींद आने लगी थी। उस अवस्था में उसके मुख से निकल गया, लाल कमल जाग रहा है, और उसकी बातें मुंह में ही रह गई और दरवाज़ा तोड़कर सभी राक्षस लाल कमल पर टूट पड़े। घी का दीपक उलट गया और लाल कमल का मुकुट गिर गया। वह चित्कार कर बोला, भाई, नीलकमल की नींद टूट गई। उसने देखा राक्षस से अंगड़ाई लेते हुए उसने कहा, विराम छड़ी, जाग रहा है रे कौन? देख जरा दरवाजे पर, मेरी नींद तो तोड़ रहा है कौन? नीलकमल की आवाज़ सुनते ही सारे राक्षस की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। वे अधमरे हो गए। नीलकमल ने घी के दिए को जलाया। फिर सभी राक्षसों को तलवार से काट डाला। राक्षसों को मारकर हाथ मुंह धोकर दोनों निश्चित होकर सो गए। दूसरे दिन सुबह राजा ने देखा दोनों राजपुत्र एक दूसरे के गले में हाथ डालकर सो रहे हैं। उन्हें ऐसा लगा मानो दो लाल अड़हुल के फूल है। वो चारों ओर राक्षसों की लाशें पड़ी हुई थी। देखकर राजा गद्द हो गया। दोनों भाइयों को जोड़ा राजकन्या एवं राजपाट मिल गया। उधर राक्षसी रानी ने राजभवन में अपना आधिपत्य जमा लिया था। आई राक्षस एवं कोई राक्षस नामक को राक्षस दूतों ने उन्हें राक्षसों की मरण कथा की सूचना दी। सुनकर रानी ने हतप्रभ होकर अपनी छाती पीटने लगी और बोली, आई रे काई रे, अब तो मैं नहीं बचूंगी रे। राक्षसी रानी के कहने से आई काई दोनों राक्षस दूत सिपाही का वेश धारण कर नीलकमल एवं लालकमल की राज्यभर सभा में गए और बोले, छाती के कीला फीट में कील, हमारे राजा को जब तक राक्षसों से सिर का तेल नहीं दिया जाएगा उनकी बीमारी दूर नहीं होगी। नीलकमल ने कहा, ठीक है, तेल ला दूंगा। नई तलवारों में धार देकर दोनों भाई एक जंगल में पहुँचे। एक जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम हेतु बैठे। पेड़ पर एक बेगमी पक्षी का घोंसला था। बेगमी ने बेगमा से कहा, काश कोई दयालु व्यक्ति होता जो अपने 2 बूंद रक्त से हमारे बच्चों के प्राणों की रक्षा करता। यह सुनकर लाल एवं नील ने कहा, पेड़ पर कौन बातचीत कर रहा है? हम लोग अपना रक्त दे सकते हैं। यह सुनकर बेगमी खुशी से आह करने लगी। बेगमा नीचे उतरा। दोनों भाइयों ने अपनी उंगली चीरकर उसे खून दिया। खून लेकर बेगमा ऊपर चला गया। थोड़ी देर बाद सो करते हुए बेगमा के 2 बच्चे नीचे उतरकर बोले, हमारे प्राण बचाने वाला राजपुत्र तुम लोगों कौन हो? हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, बोलो। नील और लाल ने कहा, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस तुम लोग जीवित रहो। बेगमी के दोनों बच्चों ने कहा, ठीक है, पर तुम लोग जाओगे कहाँ? चलो, हम तुम्हें पीठ पर बैठाकर वहाँ छोड़ दे आते हैं।
दोनों राजपुत्र उनकी पीठ पर बैठ गए। देखते देखते ही तीव्र गति से वह हू करते हुए उड़ते लगे। नदी नाले, जंगल, पहाड़, चंद्र सूर्य को पीछे छोड़े वो शून्य में उड़ने लगे। 7 दिन 7 रात तक लगातार उड़ने के बाद 8वें दिन वे एक पहाड़ पर उतरे। पहाड़ के नीचे मैदान के उस तरफ राक्षसों का देश। नीलकमल ने कहा, कुछ उड़द के दाने चुनकर लाल कमल के कोख में रखते हुए कहा, लोहे की उड़द चबाने के लिए वे कहेंगे तो इसे चबाना। उसके बाद वे आगे बढ़ने लगे। मैदान को पार करते ही राक्षसों की एक दल ने उन्हें घेर लिया और बोले, चिल्लाने लगे, हा माओ काओ, मानुस गंध पाऊ, पकड़ कर खाओ। उन्होंने देखते ही नीलकमल ने चीख कर कहा, नानी माँ, हम लोग आए हैं तुम्हारा नीलकमल गोद में उठाकर हमें ले चलो। ठहरो, रुको कहकर सभी राक्षसों को रोककर लंबे लंबे हाथ पैर वाली विशाल जटा वाली एक बूढ़ी राक्षसी ने आकर नीलकमल को गोद में उठा लिया और मेरा नीलू, मेरा नाती कहकर दुलार करने लगी। नानी के शरीर की दुर्गंध से नीलकमल को उल्टी आ रही थी। लाल कमल को देखकर वह बोली, तुम्हारे साथ वह कौन है रे? नीलकमल ने बोला, वह मेरा भाई है नानी माँ। बूढ़ी बोली, तब मानुस गंध क्यों पा रही है? अगर मेरा नाती है तो लोहे की उड़द खाकर दिखाओ। इसके साथ ही उसने अपना नाक से पीछ लोहे की उड़द निकाल कर लाल नाती को खाने के लिए दी। लाल कमल को पहले से ही पता था। उसने चुपचाप लोहे की उड़द को अपने कपड़े में छुपा लिया और सचमुच की उड़द निकालकर कट करके चबाने लगा। बूढ़ी राक्षसनी को विश्वास हो गया कि लाल कमल उसका नाती ही है। खुशी से वह गद हो गई। दोनों नातियों को गोद में लेकर वह दुलार करने लगी। लेकिन लाल कमल के शरीर से मानुस गंध पाकर उसकी जीभ में पानी आने लगा, लेकिन अपने नाती को वह कैसे खा सकती है। अंत दोनों को लेकर वह अपने घर चली गई। उस पूरे देश में सिर्फ राक्षस भरे हुए थे। चारों ओर राक्षस कुल बुला रहे थे। पृथ्वी से मनुष्य, जीव जंतु आदि को मारकर पूरे देश में बिखरा दिया गया था। लाल नील राक्षसों के गंध पर बैठकर घूमते और कंधों पर बैठकर घूमते और देखते ही हर और मरे हुए सड़े हुए मनुष्य, जीव जंतु बिखरे पड़े थे। दुर्गंध ऐसी भी कि भूत भी भाग जाए। लाल ने कहा, भाई, लगता है सारी पृथ्वी उजाड़ हो गई है। नीलकमल चुप रहा, लेकिन उसने मन ही मन में ठान लिया था कि पृथ्वी को अब इन राक्षसों से बचाना होगा। जब रात गहरी हो गई तब सब निशाचर राक्षस अपने बाल बच्चों के साथ साथ समुद्र पार सभी राज्य में उत्पाद मचाने, मनुष्य जीव जंतुओं को मार कर लाने के लिए चली गई। तब नीलकमल लाल कमल को साथ में लेकर राजमहल के दक्षिण की ओर स्थित एक कुएं के पास पहुंचा। वह उसने लाल कमल से कहा, भैया, मेरे कपड़ों को पकड़ो। कपड़े देकर नीलकमल कुएं में उतरकर एक तलवार को और एक सोने का डिब्बा लेकर वापस निकला। डिब्बे को खोलते ही जीवन काठी एवं मरण काठी नामक एक ततैया और
ततैया बाहर निकले। जीवन काठी में राक्षसों के प्राण एवं मरण काठी में उन राक्षसी के प्राण बसते थे। नीलकमल ने जीव काठी को अपने पास रख लिया एवं लाल कमल को मरण काठी का थमा दी। जब दोनों ततैयों के शरीर में हवा लगी तब राक्षसों को घबराहट होने लगी। पृथ्वी पर जड़ पड़े। राजा के देश में राक्षसी रानी नींद में लुढ़क गई। पृथ्वी पर गए राक्षस तेज कदमों से नदी पर्वत लांघकर लौटने लगे। यह देख नीलकमल और ने जीवन काठी तेटे के 2 पैरों को तोड़ दिया। सारे राक्षसों के दोनों पैर टूट गए। राक्षस दोनों हाथों के बल पर तेज गति से आने लगे। यह देख नीलकमल ने ततैया के बाकी दोनों पैर भी तोड़ दिए। सारे राक्षस के दोनों हाथ कटकर गिर गए। हाथ नहीं, पैर नहीं, फिर भी सारे राक्षस हाउ माऊ काऊ 7 शत्रुओं को खाऊ कहते हुए लुढ़कते हुए आगे बढ़ने लगे। तब नीलकमल ने तलवार से जीवन काटिका नामक उस ततैया की सारे सिर काट दिया। उसके साथ ही सारे राक्षसों के सिर कटकर लुढ़कने लगे। बूढ़ी राक्षस का सिर छिटक कर नीलकमल और लाल कमल के पास आ गया। नीलकमल और लाल कमल ने उस बूढ़ी राक्षसी के सिर को एक नए कपड़े में बांधा और मरण काठी नामक ततैया को सोने के डिब्बे में डालकर बेगमी को पुकारा। 3 माह 13 दिन के बाद दोनों भाइयों के पैर अपने देश में पड़े। सर्वत्र उनकी जय जयकार होने लगी। नीलकमल और लाल कमल ने कहा है वो सिपाही लोग, दवा ले आ जाओ। लेकिन वे तो सिपाही नहीं, राक्षस थे। वे लोग उसी दिन मर गए थे। नीलकमल एवं लाल कमल ने छाती में कील, पीठ में कील वाले राजा के देश में अपनी सिपाहियों को द्वारा राक्षसनी का सिर भिजवा दिया। सिर को देखते ही राक्षसी रानी अपनी वास्तविक रूप में आ गई और गुस्से से में लाल पीली होती हुई अविलंब नीलकमल और लाल कमल के राज्य में पहुंच गई। लाल कमल ने मरण काठी नामक ततैया को सोने के डिब्बे में से बाहर निकाला। उसे देखते ही राक्षसनी रानी के प्राण उड़ गए। राक्षसी रानी के मरते ही जड़ हो चुके राजा का रोग भी दूर हो गया। स्वस्थ होने पर राजा ने सारे राज्यों में ढोल पिटवाए। प्रजा ने आकर पूछा, हाय हमारे राजकुमार अजित और कुसुम कहाँ है? राजा ने भी दीर्घ श्वास से छोड़ते हुए कहा, हाय कहाँ है मेरे सुपुत्र? तभी राजभवन के बाहर ढाक ढोल बजने लगे। थोड़ी ही देर में नील कुसुम एवं लाल कुसुम एक दूसरे के गले में हाथ डाले हुए राजा के सम्मुख उपस्थित हुए। राजा ने पूछा, क्या तुम लोग मेरे अजित और कुसुम हो? प्रजागत एवं स्वर में बोले, हाँ, ये ही हमारे अजित और कुसुम है। उनके बाद दोनों राज्य एक हो गए। नील कुसुम और लाल कुसुम लीलावती और लीलावती के साथ दोनों राज्यों में शासन करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। यह कहानी अगर आप सबको पसंद आए हो
तो लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ यह कहानी शेयर कीजिए। और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिए अपने इस चैनल पर।